हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस मेरा नाम है तलहा। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 183 का पार्ट नंबर वन लेकर जो गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और सैड हो चुकी थी। हमने उसमें देखा कि वीर घटोत्कच का वध हुआ और फाइनली जो योजना थी श्री कृष्णा जी की वो हमें कामयाब होती नजर आई, सफल होती नजर आई। घटोत्कच के बाद उसी शक्ति से हो सकता है जो इंद्रदेव ने दी हुई थी अंगराज और अंगराज कर ने वो शक्ति अर्जुन के लिए बचा रखी थी। उस समय उन्होंने उसका प्रयोग किया जब उन्हें पता कंफर्म हो गया था कि अब मेरा कोई शस्त्र प्रयोग नहीं होना वाला, और अगर मैंने ना किया तो दुर्योधन की हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगी। और आप ये देखो कि उसका समर्थ किस तरह का था वीर घटोत्कच का, कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ। और जाते जाते भी कह रहा था कृष्ण जी को मेरा अंतिम से प्रणाम स्वीकार कीजिए कि जो कार्य आपने मुझे दिया है मैंने वो कार्य फोन किया। तो गाइस आप देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। उनका मामा शुक्री ने भी बड़ी जंगों कर दी ना, अगर अकबर वो शक्ति ना होती तो आपसे क्या अर्जुन का वध नहीं होना था। मामा शुक्री था ना पता टोकन से ही फाड़ता। कल युद्ध का आखिरी दिन है ये। अब हमारे लीवर ही बताएंगे, होना तो यही चाहिए। पांडव की सबसे बड़ी जीत का स्तंभ जो है वो घटोत्कच की वो है बलिदान। वासुदेव, आपने दिया तो जला दिया है, पर वो अंधेरा कैसे दूर होगा जो हमारे कुलदीपक के बुझ जाने से हमारे मन में फैल गया है। कुलदीपक के मिट जाने, आपने जो दीपक जलाया है वो दीपक, वो दिया घटोत्कच की कमी को पूरा कर सकेगा नहीं ना? अभी अभिमन्यु की मृत्यु का घाव भी नहीं सूखा था कि भाग्य ने हमारे दिल पर एक और तीर मारा है। अपनों की मृत्यु ने जितने गहरे घाव लगाए हैं उतने गहरे घाव तो कदाचित ब्रह्मास्त्र से भी नहीं लग सकते थे। वीर घटोत्कच की मृत्यु के बाद से मैं अपने आप से घृणा करने लगा हूं। मुझे 10,000 हाथियों और 10,000 नागों का बल प्राप्त है, परंतु किस काम का है यह बल जब मैं एक पिता होकर भी अपने पुत्र की रक्षा भी नहीं कर सका। मेरे पुत्र ने प्राण त्यागते हुए मुझे सहायता के लिए अवश्य पुकारा होगा। कृष्णा जी अब इनको नहीं भीम भैया, नहीं। घटोत्कच कोई निर्बल बालक नहीं था जो अपने आप को मुश्किल में पाकर अपने पिता को पुकारता। ये तो आपका अपने पुत्र के लिए प्रेम है जो ऐसी कल्पना कर रहा है। सच तो यह है कि घटोत्कच महापराक्रमी और महाबलशाली था, जिसने आज जानबूझकर अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध किया था। मृत्यु से पंजा लड़ा रहा था। वो जानबूझकर मौत से लड़ रहा था, अर्थात उसने अपनी जान जानबूझकर गंवाई है। नहीं नकुल, उसने अपनी जान नहीं गंवाई, बलिदान दिया पांडव के लिए। अपने प्राणों का बलिदान किया है, मृत्यु को आत्मसमर्पण किया है उसने। केशव, ये तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम सब पांडवों के जीवन को उजाले का दान देने के लिए घटोत्कच ने मृत्यु की अंधियारी गुफा में समा जाना स्वीकार किया है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है केशव। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है अर्जुन, कि तुम्हारे ही भतीजे ने विशेष रूप से तुम्हारे ही प्राणों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मेरे लिए? हाँ,
आज कर्ण ने तुम्हारा वध करके कौरवों को विजय बनाने का निश्चय किया था। इसके लिए उसने तुम्हारे पिता देवेंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को बचाए रखा था। ये तो मेरे कहने पर घटोत्कच ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का निशाना कर्ण के प्रिय मित्र दुर्योधन को बनाकर उसे आखिर अपने आप पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर दिया था। मेरे लिए घटोत्कच ने इतना बड़ा बलिदान किया और मुझे इसका पता ही नहीं। बलिदान देने वाले हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना काम कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। यही तो उनकी महानता है। और तुम सब हो कि घटोत्कच की वीर मृत्यु पर, उसके महान बलिदान पर शोक मनाकर उसका अपमान कर रहे हो। हमसे अनजाने में यह भूल हो गई वासुदेव। तो अब इस भूल का सुधार करो। वीर घटोत्कच को उसके इस महान बलिदान को श्रद्धांजलि दो। मैं दूंगा श्रद्धांजलि। कर्ण ने घटोत्कच का वध किया है, अब मैं कर्ण का वध करके अपने भतीजे को श्रद्धांजलि दूंगा। घटोत्कच ने पांडवों के जीवन से अंधेरे को दूर करने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी है, उसकी सच्ची श्रद्धांजलि तो दिए जलाकर ही दी जा सकती थी। इसलिए तुम सब भी घटोत्कच की याद में दिए जलाओ। सब भी घटोत्कच की याद में दिए जलाओ। गांधारी, अंगराज कर्ण के बार बार मना करने के बाद भी शकुनी के प्रभाव में आकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ शक्ति चलाने पर विवश कर दिया। वैसे तो शकुनी और दुर्योधन भी जानते थे कि अमोघ शक्ति केवल एक बार चलाई जा सकती है और जिस पर चलाई जाएगी उसकी मृत्यु निश्चित होगी, क्योंकि देवेंद्र की ये अमोघ शक्ति कभी निष्फल नहीं हो सकती। फिर भी इसका प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर किया गया। इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। शुभ शुभ बोलो गांधारी, शुभ शुभ बोलो। शुभ बोलने से महाराज वो सत्य बदल तो नहीं जाएगा ना, जो आज कुरुक्षेत्र में गड़ा है। वो ऊपर बैठा सबसे बड़ा इतिहासकार कौरवों के विनाश की कथा लिख रहा है। ये क्या कह रही हो गांधारी? सत्य ही कह रही हूं महाराज। जिसके भाग्य में विनाश लिखा हो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो स्वयं ही विनाश की खाई की ओर बढ़ने लगता है। अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर नहीं, घटोत्कच पर करके दुर्योधन ने इस कथन को सत्य साबित कर दिया है। महाराज, अमोघ शक्ति नष्ट होने के बाद
आज मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल कर्ण का ही नहीं, समस्त कौरव योद्धाओं का अस्त्र भंडार खाली हो गया है। मेरा अस्त्र भंडार अभी खाली नहीं हुआ है मित्र। मेरे अस्त्र भंडार में केवल वासवी शक्ति ही नहीं थी, और भी शक्तियां हैं। गुरुदेव भार्गव परशुराम ने मुझे जो अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है, उसके कारण मेरा अस्त्र भंडार विविध अस्त्रों से भरा पड़ा है। एक वासवी शक्ति नहीं रही तो क्या हुआ, और भी घातक शक्तियां हैं मेरे पास जो तुम्हें विजय दिलवा सकती हैं। इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है युवराज। निराशा और पछतावा तो हो रहा है मुझे कि क्यों मैंने अपने प्राणों को बचाने के लिए तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश किया। क्यों? पीछे पड़ा। अब अर्जुन का वध कैसे होगा? तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट, और अब इसको याद आया कि अब अर्जुन का वध कैसे होगा। असल में सीन ये हुआ है ना कि अब घटोत्कच का खतरा जो इनके ऊपर से टल गया, अब इनके दिमाग खुल गए हैं। अब दिमाग खुल गए, अब बाकी चीजें याद आना शुरू हो गई। और माता उधर गांधारी जो आज गीले छितर मार रही है ना धृतराष्ट्र को, उन्होंने कहा कि कहीं दूर ऊपर बैठा सबसे वो इतिहास कौरवों के हार का लिख रहा है, की कथा लिख रहा है। और उसके बाद आप देखो कि उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य नहीं है हमारा, तो और क्या है कि एक इंसान ने वो शक्ति के ऊपर नाम लिख रखा है अर्जुन का, और उसका प्रयोग उसको मतलब कि किसी और पे करना पड़ा, दुर्योधन और मामा शुक्ल के कहने पर। और अब दुर्योधन का देखो क्या कहना है कि मैंने अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हें क्यों कहा। और आप देखें दूसरी तरफ जो कृष्णा जी ने घटोत्कच की वीर गति के प्राप्त होने का पांडव को जब बताया कि पांडव जो शोक कर रहे, तो फिर उन्होंने कैसा उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था इस बारे में। घटोत्कच की मृत्यु पर शोक नहीं बल्कि दिया जलाकर उसे श्रद्धांजलि देने का बिल्कुल के टाइम है ये। फिर सबने दिए जलाए, और कृष्णा जी ने सारा बताया कि उन्होंने अर्जुन की खातिर, अर्जुन को बचाने के लिए, पांडव को बचाने के लिए बचेगा तो पांडव विजयी होंगे। अगर अर्जुन की मृत्यु होगी तो बाकी पांडव को मारना कि घटोत्कच ने आज क्या बलिदान दिया। तो तब सारे पांडव कहते कि हम तो इस बात को जानते ही नहीं थे। तो गाइस अब देखना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।